छोड़ दो मुझे, मुझे नहीं मारो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे ऐसे काटे जा रहे हो? तुम जैसे सूखे पेड़ों का इस जंगल में क्या काम? वैसे भी कोई तुम्हें पूछता नहीं है। मैं तुम्हें काट कर तुम्हारी लकड़ियों से अच्छे पैसे कमा लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे और मत काटना। वैसे ही मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुमने मुझे और काटा तो मैं मर जाऊंगा। तुम्हें तो मैं काट कर ही रहूंगा, क्योंकि मेरा काम ही है सूखे दरख्त ढूंढकर उनकी लकड़ियां काटना और फिर उन्हें बेचकर पैसे कमाना। जंगल में आसपास दो पेड़ थे। एक पेड़ बहुत सूखा था, वहीं दूसरा पेड़ हरे भरे पत्तों से भरा हुआ था। हरे भरे पेड़ को अपने ऊपर बहुत घमंड था। वे हमेशा सूखे पेड़ को नीचा दिखाता था। सूखे पेड़, तुम्हें अपने पास ऐसे खड़ा हुआ देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम किसी काम के नहीं। कोई हरा भरा पेड़ मेरे बराबर में होता तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता। भाई ऐसा तो मत कहो, मैं तो बस इस वातावरण की वजह से सूख गया हूँ, वरना मैं भी एक हरा भरा पेड़ था। याद करो उस समय जब हम दोनों दोस्त हुआ करते थे और तुम मुझे बहुत अच्छा कहते थे, परंतु जैसे ही मैं सूखा तुमने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हाँ तो सूखे पेड़, तुम किसी के भी काम के नहीं हो, बस बिला वजह यहाँ पर खड़े हुए हो। एक समय था जब तुम हरे भरे थे, तब तुम मेरे दोस्त भी थे, परंतु तुम्हारे सूखते ही मैंने तुमसे अपनी दोस्ती खत्म कर दी। तुम तो अब इतने अजीब से हो गए हो कि कोई इंसान तो दूर, तुम पर तो कोई पक्षी भी आकर बैठना पसंद नहीं करता। हाँ भाई तुम ठीक ही कह रहे हो, परंतु इसमें अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। हाँ हाँ, तुम क्या ही कर सकते हो, तुम तो एकदम बेकार हो। वहीं मुझे देखो कितना हरा भरा हूँ। हर कोई मेरे पास आकर बैठना पसंद करता है, मुझसे हर कोई बातें करता है। तभी हरे भरे पेड़ को ये पता चलता है कि उसके ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। हाँ, अरे ओ मूर्ख चिड़िया, उतरो मेरे ऊपर से। तुम किससे पूछ के मेरे ऊपर बैठी हो? तुम जैसे छोटे मोटे पक्षियों के लिए मैं नहीं हूँ। जाओ उस सूखे पेड़ के ऊपर जाकर बैठो। अरे घमंडी पेड़, तुम्हारे ऊपर बैठना भी कौन चाहता है? मैं तो बहुत दूर से उड़कर आ रही थी, बहुत ज्यादा थक गई थी, तभी सोचा कि इस पेड़ पे बैठ जाती हूँ। परंतु अगर मुझे पता होता कि तुम इतने घमंडी हो तो मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर नहीं बैठती। मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, जाओ यहाँ से, भागो। वैसे भी मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई मेरी आज्ञा के बगैर मेरे ऊपर बैठ जाए। चिड़िया उस पेड़ के ऊपर से उड़कर वहाँ से चली जाती है। रवि के पिता एक लकड़हारे थे। वो उनके साथ ही रहता था। रवि को जंगल के तमाम पेड़ों से कुछ ज्यादा ही प्यार था। बस इसी कारण वो अपने पिता के साथ काम नहीं करता था, परंतु उसके पिता को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद थी। मूर्ख नालायक, तुझे कितनी बार कहा है मेरे साथ जंगल में लकड़ियां काटने चला कर। आखिर कब तक मैं बूढ़ा अकेले जा जाकर दरख्तों की लकड़ियां काटता रहूं? पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है मैं जंगल के तमाम पेड़ों से कितना प्यार करता हूँ, उसके बाद भी आप मुझसे ये काम करने को कहते हैं। मुझसे ये काम नहीं होगा पिताजी। अरे मूर्ख, दरख्तों में जान नहीं होती। अगर तू उनको काट भी देगा तो उनको कोई दर्द नहीं होगा। परिवार तो हम इंसानों का होता है और हमें अपने परिवार का पेट पालना है। चल मेरे साथ जंगल चल। नहीं पिताजी, आप गलत हैं। दरख्तों में जान होती है, वो हमसे बात कर सकते हैं। मैं ये काम हरगिज नहीं करूँगा, परंतु मैं एक दिन आपको ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि आप मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे।
हाँ, तूने काम कर लिया और मैंने देख लिया। मुझे तो लगता है अब तो जिंदगी भर घर पर बैठकर आराम ही करेगा। इतना कहकर रवि घर से चला जाता है। पता नहीं हमेशा पिताजी मुझे दरख्त काटने का काम ही क्यों देते हैं, जबकि वो जानते हैं मुझे दरख्तों से कितना प्यार है। मैं उन्हें कभी नहीं काट सकता। मैं तो घंटों बैठकर दरख्तों से बातें करता हूँ। मैं ये लकड़हारा तो कभी नहीं बनने वाला, परंतु मुझे कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे मेरे पिताजी बहुत खुश हो जाएं और उसके बाद उनको जरा भी मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। रवि एक अच्छा इंसान था। वो हमेशा दरख्तों के बारे में सोचता था और उनसे बहुत प्रेम करता था। रवि जा रहा था, तभी रास्ते में उसको सांगू मिलता है। वो रवि का पुराना दोस्त था। ओहो रवि, कहाँ जा रहे हो? अरे हाँ, याद आया, तुम जरूर उन दरख्तों से बातें करने ही जा रहे होगे। वो तो कभी बोलते नहीं, बस तुम उनकी ही सुनते रहते हो। मुझे तो समझ में नहीं आता, आखिर तुम्हें उन दरख्तों से बातें करके क्या मिलता है? सांगू भैया, दरख्तों की वजह से ही हमें ये जीवन मिला है। अगर दरख्त ना होना तो हम सब भी मर जाएं। क्या बात कह रहे हो रवि? अगर दरख्त काटने से हम सब मर जाते हैं तो फिर मैं भी अभी दरख्त काटने ही जा रहा हूँ। उस दरख्त को काट कर देखूंगा कि मैं मरा या नहीं। सांगू भैया, मैं तो आपको भी यही कहूँगा कि आप भी दरख्त काटना छोड़ दो। अगर हम सब ऐसे ही दरख्त काटते रहे तो दरख्तों की संख्या बहुत कम हो जाएगी और हम सब फिर मर भी सकते हैं। जाओ जाओ भाई, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। और तुम ज्यादा मेरे साथ नहीं घूमा करो, वरना तो लोग मुझे देखकर कहेंगे कि मैं एक पागल के साथ घूमता हूँ। हाँ भैया, ठीक कहा आपने, मैं एक पागल ही हूँ। एक पागल जिसे दरख्तों का इतना ख्याल है। तभी सांगू रवि की बात से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। सांगू एक लकड़हारा था। उसने जंगल के काफी सारे दरख्तों को काट दिया था और आगे भी वो दरख्तों को काटे ही जा रहा था। कुछ समय बाद उस हरे भरे पेड़ पर बहुत सारे फल आ गए थे और वहीं उस सूखे पेड़ पर एक पत्ता भी नहीं आया था। वो सूखा पेड़ बहुत ज्यादा उदास था। भैया, तुम पर तो बहुत सारे फल आ चुके हैं। इन फलों के साथ तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। अब ऐसे बोल बोल कर मुझे नजर मत लगाओ। मैं जानता हूँ, मैं हूँ ही इतना अच्छा। मुझ पर फल नहीं आएंगे तो क्या तुम जैसे सूखे पेड़ों पर आएंगे? भैया, ऐसे मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। तुम देखना, एक दिन मैं भी हरा भरा हो जाऊंगा और फिर मुझ पर भी बहुत सारे फल आएंगे। हाँ, और वो दिन कभी नहीं आएगा। तुम हमेशा ऐसे सूखे पेड़ ही रहोगे और फिर एक दिन कोई लकड़हारा आकर तुम्हें अपनी तेज धार वाली कुल्हाड़ी से काट डालेगा। तभी एक आदमी अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर उस हरे भरे पेड़ के पास आता है। सूखा पेड़ ये देखकर बहुत उदास था कि उसके पास कोई नहीं आता। अरे देखो बेटा, कितना अच्छा पेड़ है। ये कितना ज्यादा सुंदर है और इस पर तो इतने सारे सेब भी लगे हुए हैं। बेटा, क्या तुम इस हरे भरे पेड़ के सेब खाना चाहोगी? इसके सेब बहुत रसीले होंगे। अरे दूर रहो मुझसे। मेरे सेब को तोड़ने की हिम्मत मत करना, वरना तुम दोनों के ऊपर गिर जाऊंगा और तुम दोनों मेरे नीचे ही दब जाओगे। ये मेरे सेब हैं, मेरी मर्जी मैं किसी को भी दूं। अरे लगता है तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है।
रखो अपने सेब अपने पास, हमें तुमसे एक भी सेब नहीं चाहिए। चलो बेटा, हम इस पेड़ के पास अब कभी नहीं आएंगे। इतना कहकर वो आदमी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। भैया, ये आपने क्या किया? अपने घमंड में आके आपने उन दोनों को भगा दिया। वो इतने प्यार से आपके पास आपका सेब खाने आए थे, उन्हें एक सेब दे देते तो क्या हो जाता? अरे सूखे पेड़, तुम एक बात बताओ, तुम मेरे हर मामले के बीच में इतना क्यों बोलते हो? ये सारे मेरे सेब हैं, मेरी मर्जी मैं किसी को दूं या फिर सारे सेब ऐसे ही जाया कर दूं। भैया सच बताऊं, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। ऐसे तो एक दिन वो आएगा जब आपको सब छोड़ देंगे और आप एकदम अकेले रह जाओगे। हाँ, अरे जा जा, उल्टी सीधी बातें मत कर। मैं अकेला कभी नहीं रहूंगा, बल्कि तुझे ही सब लोग छोड़ देंगे और तुझे लकड़हारा ही आकर काटेगा। तभी रवि एक दिन उस सूखे पेड़ को काफी उदास देखता है। रवि उस पेड़ के पास आता है। क्या हुआ पेड़, तुम इतने उदास क्यों हो? मैं जंगल के सारे पेड़ों से मिलकर आ रहा हूँ, सभी इतने खुश हैं, परंतु तुम ही एक हो जो इतने उदास हो। क्या भैया, क्या आप मुझसे बात कर रहे हो? वाकई में क्या आप मुझसे ही बात कर रहे हो? हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ पेड़। क्या मैं तुमसे बात नहीं कर सकता? अरे नहीं भैया, मैं तो खुद से ये चाहता हूँ कि हर कोई आकर मुझसे बात करे, मुझे प्यार करे, परंतु मैं इतना सूखा, इतना अजीब सा हूँ कि कोई मुझसे बात ही नहीं करता, बल्कि कोई मेरे पास आकर खड़ा भी नहीं होता। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। देखो, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे बातें भी कर रहा हूँ। भैया, आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो। क्या आप हमेशा मुझसे ऐसे ही बातें करोगे? और आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि है और मैं जंगल के हर पेड़ से बहुत प्यार करता हूँ और आज से मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ। मैं तुमसे रोज आकर बातें करूँगा। अरे वाह रवि भैया, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब से आप मेरे दोस्त हो। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा भी कोई दोस्त हो। रवि और उस सूखे पेड़ की अब आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो रोज घंटों बैठकर आपस में बातें किया करते थे। हरा भरा पेड़ रवि को उसके पास जाता हुआ देख बहुत जलता था। हरे भरे पेड़ के पास जो कोई भी आता वो उसे अपना सेब खाने नहीं देता था, उल्टा उसे भगा देता था। हरे भरे पेड़ के ऐसे व्यवहार के कारण सभी ने उसके पास आना बंद कर दिया था। हरा भरा पेड़ अब काफी दिक्कत में था। एक एक करके उसके सारे सेब गिरने लगे थे। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लोगों ने मुझे अपना प्यार देना बंद कर दिया है, तभी मेरे सारे सेब एक एक करके गिर रहे हैं। मेरे साथ क्या हो रहा है ये? कुछ ही समय बाद वो हरा भरा पेड़ एकदम सूख जाता है और वहीं रवि के प्यार के कारण वो सूखा पेड़ एकदम हरा भरा हो जाता है। देखा भैया, मैं आपसे कहता था ना, अपने ऊपर इतना घमंड मत करो। आपको लोगों का प्यार नहीं मिलेगा तो आप भी मेरी तरह सूख जाओगे। अब आपको लोगों ने प्यार करना बंद कर दिया है, तभी आप ऐसे सूख गए हो। और मुझे मेरे दोस्त का इतना प्यार मिला कि मैं एकदम हरा भरा हो गया। तुम सही कहते थे, मैंने बहुत घमंड किया। मेरे घमंड के कारण ही सभी मुझसे बहुत दूर हो गए और आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मेरे ऊपर अब एक पक्षी भी आकर नहीं बैठता। मुझसे तो अब कोई भी प्यार नहीं करता। भैया, ये सब जो आपने अपने अतीत में करा है उसी का फल है। अब आपको ऐसे ही रहना होगा। कुछ दिनों में रवि अपने दोस्त से मिलने आता है। तभी वो देखता है कि वो पेड़ हरा भरा हो गया है। वो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है।
अरे वाह मेरे दोस्त, तुम तो एकदम हरे भरे हो गए। अब तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। मैंने कहा था ना, हम दोनों साथ रहेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ भैया, आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं एकदम से हरा भरा हो गया। ये सब कुछ आपके कारण ही हुआ है। नहीं, ये सब कुछ मेरे कारण नहीं हुआ। तुमने भी मुझे उतना ही प्यार दिया जितना मैंने तुम्हें दिया, तभी तो मैं तुम्हारा दोस्त बना। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो। परंतु तभी अचानक वो पेड़ एक राजकुमार में बदल जाता है। अरे, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम तो एक पेड़ से अचानक से राजकुमार जैसे कैसे बन गए? आखिर ये सब क्या हो रहा है? डरो मत रवि, हम इस पूरे राज्य के राजकुमार हैं। अतीत में किसी गलती के कारण हम ऐसे सूखे पेड़ जैसे बन गए थे। हम पर श्राप था कि जब तक कोई व्यक्ति हमसे प्यार से बात नहीं करेगा, तब तक हम वापस राजकुमार नहीं बन पाएंगे। परंतु तुमने हमें इतना प्यार दिया कि हमारा श्राप टूट गया। अरे वाह, आप इस पूरे राज्य के महाराज हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने तो एक पेड़ से दोस्ती करी थी क्योंकि मैं सभी पेड़ों से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, हम जानते हैं तुम एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो। तुमने हमें श्राप से आजाद किया है। हम बहुत खुश हैं। अब हम तुम्हें एक इनाम देंगे। क्या महाराज? परंतु कैसा इनाम? महाराज अपने राजमहल वापस लौट जाते हैं। रवि से खुश होकर महाराज उसे अपना मंत्री बना लेते हैं। अब रवि भी बहुत ज्यादा खुश था। रवि के पिता भी रवि से बहुत खुश हो गए और उन्होंने भी दरख्त काटने का काम छोड़ दिया। तभी सागू जंगल में किसी सूखे पेड़ की तलाश में था। तभी उसे वही घमंडी सूखा पेड़ नजर आता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको रवि और उसके पेड़ की ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।